गुड मॉर्निंग साथियों। कल वाली जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो भक्त कवियत्री मीरा थी उस मीरा के बारे में अध्ययन किया है। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम जो हमारे रसकान है उस रसकान के बारे में देखेंगे। तो मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अलावा और जो अन्य एग्जाम है जिसके अंदर आपके हिंदी भाषा लगती है तो आप नियमित मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी की शिक्षण विधियां वो सब अच्छे से करवा दी जाएगी। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पहले से मैंने अच्छे से करवा रखा है, उसकी प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर आप उसको अच्छे से देख सकते हो। उसकी जो PDF फाइल है वो मेरे टेलीग्राम पे, उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो हमने पिछले दिन क्या पढ़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। फिर जब जैसे हम रिवीजन करेंगे तो इनके जवाब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो देखिए रसकान, तो उस रसकान से पहले जो हमने क्वेश्चन है कल वाला वो है मीराबाई के पति का क्या नाम था। मीरा की भक्ति किस तरह की थी। मीरा की रचनाओं का संकलन मीरा पदावली नाम से किसने किया है। मीराबाई की काव्य भाषा कौन सी थी और मीरा का विवाह कब हुआ था। ये जो 5 क्वेश्चन है जो हमारी कल वाली क्लास से संबंधित है और इनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। ठीक है, आगे थे। आगे हमारा रसकान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब रसकान के जन्म की बात करें तो 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। जिनके आपको मैं जन्म और मृत्यु डेट बता रहा हूं जिनको आप अच्छे से याद करिए क्योंकि इनके बारे में अक्सर पूछते, इनकी जन्म डेट भी पूछ लेते और फिर इनको जो मैंने आपको कई बार बताया कि इसको जो क्रम से जो लेखक होते उन लेखकों को आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना होता है। तो इनकी जन्म डेट आपको याद रहेगी तो ही आप अच्छे से इसको सेट कर पाओगे। मूल नाम की बात करें तो सैयद इब्राहिम नाम था, यानी जो रसकान है उसका मूल नाम है वो सैयद इब्राहिम है और ये मोस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। भाषा है ब्रज भाषा, यानी जो इनका साहित्य है वो ब्रज भाषा में मिलता है। शैली की बात करें तो दोहा कवित्त सवैया शैली, यानी इनकी जो रचनाएं उसके अंदर दोहा कवित्त सवैया शैली देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जो रसकान की शैली कौन सी है, दोहा कवित्त सवैया शैली है। आगे थे। गुरु की बात करें तो विठलनाथ, यानी इनके गुरु का नाम है वो विठलनाथ है। और विठलनाथ कौन थे, जो बल्लभाचार्य के पुत्र थे जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप की स्थापना की थी। अब अष्टछाप की स्थापना कब की थी ये जो सन है मेरे को आप कमेंट में बताइए। हमने पीछे अभी पढ़ा, नियमित आप जुड़े हो तो आपको अच्छे से पता होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदूवारी है, यानी इनकी जाति जो रसकान है वो मुसलमान जाति से संबंध रखते, फिर भी इन्होंने कृष्ण से संबंधित लिखा है, यानी जो हिंदू धर्म में जो हमारे कृष्ण भगवान है उससे संबंधित लिखा है। तो ये कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनके बारे में क्या कहा है, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदूवारी, यानी करोड़ों हिंदू है वो मैं वारी यानी न्योछावर करता हूं। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदूवारी है, ये किसने कहा था। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र उसको हम आधुनिक काल के अंदर जब शुरुआत होती है तो भारतेंदु युग से ही शुरुआत होती है। आधुनिक काल की जो आधुनिक काल की शुरुआत होती है तो शुरुआत का जो युग है वो भारतेंदु युग है। तो उस भारतेंदु युग में हम भारतेंदु के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण लेखक है हमारे। अब प्रमुख रचनाओं की बात करें, यानी जो रसकान की जो रचनाएं, तो प्रेम वाटिका और दान लीला, ये 2 रचनाएं जो महत्वपूर्ण है, प्रेम वाटिका और दान लीला। अब इन दोनों रचनाओं में क्या है, प्रेम वाटिका में 53 दोहे और दान लीला में 11 दोहे है, यानी छोटा छोटा है। प्रेम वाटिका उसके अंदर 53 दोहे और दान लीला उसमें 11 दोहे। अब इसको याद कैसे करोगे, आपको ये याद रह जाता है कि 53 दोहे थे और 11 दोहे थे। अब दोनों ऑप्शन में हो
53 और 11। अब आपको कंफ्यूजन होता है कि दान लीला में कितने थे और प्रेम वाटिका में कितने थे। तो देखिए अब आपको 53 याद रहेगा, जब आप पढ़ के जाओगे 53 याद रहेगा और 11 याद रहेगा। आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यार 11 किसमें थे और 53 किसमें थे। तो इसका एक तरीका है कि आपको याद रखना, प्रेम वाटिका और दान लीला दोनों रचनाएं याद रहेगी। तो प्रेम वाटिका बड़ा नाम है तो इसलिए 53 इसमें हो जाएंगे, दान लीला छोटा नाम है तो 11 इसके अंदर हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि जो पढ़ी हुई चीजें होती है वहां पर ऐसा ही कंफ्यूजन करती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम भूल जाते हैं, हमारे को ऐसा होता है कि प्रेम वाटिका वो भी रसकान की है, दान लीला ये भी रसकान की। अब आपको पता होता है कि उसके अंदर 53 दोहे है और 11 दोहे, ये भी याद रहेगा। पर अब ये कंफ्यूजन हो जाता है कि 53 किसमें थे और 11 किसमें थे। तो इसको इस प्रकार अटैच कर लीजिए, जो बड़ा नाम है उसके अंदर ज्यादा है, जो छोटा नाम है उसके अंदर कम है। प्रेम वाटिका इनकी अंतिम कृति है, यानी अंतिम रचना मानी जाती है प्रेम वाटिका। अब देखिए 3 नंबर की रचना सुजान रसकान, और ये एक महत्वपूर्ण रचना है सुजान रसकान, अष्टयाम। देखिए इनकी प्रसिद्धि का कारण सुजान रसकान है, यानी जो सुजान रसकान इन्होंने रचना लिखी है उसी के कारण ये क्या हुए थे, प्रसिद्ध हुए थे। सुजान रसकान में क्या मिलता है हमारे को, 281 कविता है, क्योंकि इनकी जो शैली थी कविता सवैया दोहा शैली, तो कविता 17 सवैया है, 12 दोहे और 40 सोरठ है। यानी जो रसकान के द्वारा लिखी गई सुजान रसकान रचना है उसके अंदर हमारे को 281 तो कविता है, 17 सवैया है, 12 दोहे है और 40 सोरठ है। यानी ये इस प्रकार ये छंद है इसके अंदर ऐड किए गए। और ये भी मोस्ट पूछा गया है, यानी ऐसा पूछा जाएगा कि सुजान रसकान से संबंधित नहीं है, तो यानी ये रचना रसकान की है, इसके अंदर 281 कविता है, इसके अंदर 17 सवैया है, इसके अंदर 12 दोहे है, इसके अंदर 40 सोरठ है, इसकी जगह दे दे इसके अंदर 42 सोरठ है, ऐसे कर दे तो ये कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना 281 कविता है, 17 सवैया है, 12 दोहे है और 40 सोरठ है। यानी एग्जामिनर आपको कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ आपको जो पेपर है वो कठिन नहीं होता है, पेपर है वो सरल होता है, बस आपके पढ़ने का तरीका है वही पेपर को कठिन और सरल बनाता है। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के गए हो तो वो चीज जो पूछता है वो आप करके आ जाते हो, और उसको आपको ऊपरा ऊपरी आप पढ़ के गए हो जल्दी में तो फिर आप उसको अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए फिर आपको एग्जाम है वो थोड़ा कठिन लगता है। एग्जामिनर है वो डीपली कई बार पूछ लेता है, तो इसको ऐसे याद करना है आपको। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूं कि जितना जो पढ़ा है 5-10 मिनट की क्लास के अंदर उतना अगर याद कर लेते हो तो भी आपका 3 महीने में कंप्लीट हो जाता है कोर्स, ठीक है। और एग्जाम का भी टाइम है, तो बस एक ही बार आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर तो आपको जल्दी में पढ़ोगे तो भी वो चीजें रिवीजन ही करनी है, पर जो पहली बार पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस सबसे पहले रसकान को ही सुनाई थी, यानी जो ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास ने जो रामचरितमानस की रचना की थी तो उस रामचरितमानस को सर्वप्रथम किसको सुनाई थी, रसकान को ही सुनाई थी। आगे देखिए प्रमुख पंक्तियां हैं रसकान से संबंधित। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जानी निरंतर धावे, यानी जो सारे देवता है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जानी निरंतर ध्यावे, यानी सभी उसको मनन करते, उसका ध्यान करते, किसका, कृष्ण का। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जानी निरंतर ध्यावे, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, मोर पका सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरागो, यानी तीनों ही जो बातें हैं वो कृष्ण से संबंधित रसकान ने कही है। तो ये जो पंक्तियां, इन पंक्तियों को भी याद रखिए कि ये पंक्तियां देकर पूछते हैं कि किनकी है, तो ये हमारी रसकान की और कृष्ण के बारे में कही गई। अब अन्य कवि व उनकी रचनाएं, कुछ अन्य कवि है जिनकी रचनाओं के बारे में अक्सर पूछ लेते हैं, उनका ज्यादा वर्णन नहीं पूछा जाता, सिर्फ रचनाओं के बारे में पूछ लेते हैं। तो देखिए जयदेव कवि है, उसकी रचना गीत गोविंद, महत्वपूर्ण रचना, मोस्ट रचना है गीत गोविंद। रत्नाकर कवि की उद्धव शतक, ये भी महत्वपूर्ण है। नरोत्तम दास की सुदामा चरित्र, और विठल नाथ है उसकी रचना सर्वोत्तम स्रोत और श्रृंगारस मंडन, इनके बारे में अक्सर पूछ लेते हैं। यानी विठल नाथ के बारे में हमने पढ़ लिया, पर जो दो रचनाएं ये सर्वोत्तम स्रोत और श्रृंगारस मंडन, तो ये जो रचनाएं, इन रचनाओं को भी याद कर लीजिए क्योंकि इन रचनाओं के बारे में अक्सर पूछते। अब है प्रमुख दर्शन जिनके बारे में अक्सर पूछते। तो देखिए जो सांख्य दर्शन है उसके प्रवर्तक है वो है कपिल मुनि, योग दर्शन है उसके पतंजलि, न्याय दर्शन है उसके गौतम,
पूर्व मीमांसा दर्शन है उसके जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के बादरायण आगे हैं, और सियादवाद के पार्श्वनाथ, पाशुपत दर्शन के लकुलिस, तपसी शाखा के किलहदास, रसिक शाखा के अग्रदास, तत्सुकी शाखा के जीवाराम जी और सौसुकी शाखा के रामचरण दास जी। अब ये जो 11 मैंने यहाँ पर जो बताए दर्शन, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इनके बारे में भी ये दर्शन देखकर यहाँ पर इधर वाले जैसे दर्शन दे दिए, फिर इनके यहाँ पर परिवर्तक इधर दे देंगे, फिर इसको आपको सुमेलित करना होता है। ऐसे प्रश्न भी पूछते। अब है प्रमुख जो संप्रदाय, ये जो 5 संप्रदाय जिनका वर्णन है जो हम कल वाली क्लास के अंदर देखेंगे, क्योंकि इनके बारे में अक्सर पूछते हैं। और फिर इन संप्रदायों के बाद में हमारा जो है सगुण जो काव्य धारा, उसके अंदर जो कृष्णाश्री काव्य धारा थी कृष्ण के बारे में, वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो राम के बारे में रामाश्री जो काव्य धारा है उसके बारे में हम देखेंगे। तुलसीदास है मुख्य तो उसके अंदर, फिर जो रामानंद है वो देखेंगे। और इसके बाद में हमारा जो भक्ति काल है वो कंप्लीट हो जाएगा, और भक्ति काल कंप्लीट होने के बाद में हम इसका फिर रिवीजन करेंगे, जिस प्रकार आदि काल का हमने रिवीजन किया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। आप लाइक नहीं करते हो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं करते हो, क्योंकि हिंदी में कहावत है, कर भला तो हो भला, जैसा आप करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इसलिए आप भला भी जरूर करें, इसमें आपका भी भला है, हमारा भी भला है, दूसरी बात है अपने दोस्तों का भी भला, इसलिए इसको शेयर भी जरूर किया करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।